यहाँ पे एक और केमिकल इक्वेशन है, Cu यानी कॉपर ऑक्सीजन हीट किया गया तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको भी बैलेंस करके पहले तो चेक कर लेते हैं बैलेंस हो रहा है कि नहीं। बैलेंस हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा तो फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। Cu और O की बात हो रही है। Cu यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है, लेफ्ट में भी एक है, राइट में भी एक है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 हैं, राइट साइड में 1 है। हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है, बैलेंस होगा तभी। यहाँ पे ये दोनों बैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है, तो हम लोग O2 यहाँ पर है तो यहाँ पे भी हमको 2 चाहिए, 2 हम यहाँ लगा देंगे। हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ करके 1 से 2 हो जाएंगे। कॉपर का क्या हुआ, कॉपर यहाँ लेफ्ट साइड में तो 1 ही है, राइट साइड में ये जो है 2 हो गया। अब बताओ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस करना पड़ेगा। तो कॉपर बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे भी हमको इसको 2 करना है, तो यहाँ पे हम एक 2 लगा देंगे तो ये भी हो जाएगा बैलेंस। अब हमारे पास 2 एटम्स कॉपर के हैं, 2 एटम्स ऑक्सीजन और 2 एटम्स इसके, इस एक मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑफ कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड। अब इसका मतलब भी समझ लो, इसका मतलब हम तुमको, ये सिंपल इक्वेशन है, इसमें बताना बहुत आसान होगा, ठीक है। कॉपर है, जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास उसके यहाँ पे 2 एटम्स हैं। दिखेगा कैसा, पिक्टोरियली हम लोग दिखाएंगे तो इस तरह हमारे पास 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के भी हमारे पास 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्साइड बन गया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक से ज़्यादा एलिमेंट जिसमें भी होगा समझ जाओ कि वो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड की जब हम बात करें, ये तो ऑक्सीजन है और ये कॉपर है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की बात हो रही है। अब कॉपर ऑक्साइड में का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल, उसमें एक एटम होता है कॉपर का और एक एटम होता है ऑक्सीजन का। अब ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, गॉट इट। हमारे पास इस वक्त 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट। इससे समझो एक चीज़ कि कंपाउंड का अपना जो एक उसका जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही। कंपाउंड में, कॉपर ऑक्साइड के कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कॉपर का एटम होता है, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, ठीक है। कभी भी कॉपर ऑक्साइड का वैल्यू अपने से चेंज नहीं होगा, ये Cu2 O2 नहीं हो जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है कॉपर ऑक्साइड का वो यही है कि एक एटम कॉपर, एक एटम ऑक्सीजन। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 लगाने का मतलब हो गया कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, तो 2 मॉलिक्यूल्स हुए, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ। एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क यही है, एटम जो है सिंगल एक यूनिट है, उसको और नहीं तोड़ सकते, लेकिन मॉलिक्यूल जो हो गया, मॉलिक्यूल को तोड़ा जा सकता है। मॉलिक्यूल अगर एक कॉपर ऑक्साइड का है, सपोज मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। मुझे अभी डायग्राम बनाने नहीं आ रहा, मैं जल्दी में दिखा रही हूँ, लेकिन उसका एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा है। अब इसके अगर 4 मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसे ही 4 मॉलिक्यूल्स मेरे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 2Cu + O2 2CuO।